जय हिंद दोस्तों, मार्केट एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले कभी फ्यूचर हुआ करता था, लेकिन आज शायद आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट में सब चीज़ें रियलिटी में आ चुकी है और मार्केट में हर दूसरी कंपनी यह क्लेम कर रही है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है। दोस्तों, ऐसे में हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि आखिर हम इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट किस तरीके से मार्केट में ले सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वह बेस्ट कंपनीज़ है जो कि डेडिकेटेडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, व साथ ही में जिनने लास्ट कुछ ईयर्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई है और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं उन्हीं को हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है। सेगमेंट वाइज हम अलग अलग कंपनीज़ को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा यह जानना ज़रूरी है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कितने अलग अलग सेगमेंट्स हैं और किस सेगमेंट्स में कौन सी कंपनी मार्केट लीडर है। सो जिससे आपको सारी पिक्चर्स क्लियर होगी। सो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कवर करते हैं सारे मेन लाइन व एसएमई आईपीओस को और उनके चल रहे ग्रे मार्केट प्रीमियम को, इसी के साथ साथ मार्केट से रिलेटेड सारी अपडेट्स को। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए तो यह एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि कैपेबल है ऐसी टास्क परफॉर्म करने को जिसमें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड सॉल्विंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट्स की, तो मेनली दो तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। एक होती है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक होती है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कहा जाता है जिसमें कि प्री डिफाइंड कोड्स रहते हैं। जो भी टास्क उसको प्री डिफाइंड दिए जाते हैं वही टास्क वीक एआई परफॉर्म कर सकती है, लाइक अलेक्सा, सीरी, वी आर यूजिंग नाउ एंड सेल्फ ड्राइविंग कार। यह सब वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट है, जिसमें पहले से ही चीज़ें डिफाइन की जाती है और उतनी ही चीज़ें वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्ट्रॉन्ग एआई नई सिचुएशंस को हैंडल कर सकती हैं, जैसे कि ह्यूमंस कोई भी नई सिचुएशन को अपनी इंटेलिजेंस से हैंडल कर सकता है, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एआई इन चीज़ों को आगे आने वाले टाइम में हैंडल कर सकेगी। अभी तक स्ट्रॉन्ग एआई कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। आने वाले टाइम पर आपको स्ट्रॉन्ग एआई भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अलग अलग सेक्टर्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है, चाहे वह एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर फाइनेंस सेक्टर। आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार $3,935 मिलियन का मार्केट साइज होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाय 2028, और जो कि 33.28% के CAGR से ग्रोथ करने वाला है। सो आप इसकी ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल को देख सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए कई सारी अपॉर्चुनिटियाँ क्रिएट हो रही है, जिसमें कि हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही में अपने फोलियो को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करके, क्योंकि इसमें अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीज़ों में काम कर रही है, जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। दोस्तों, अगर हम एआई के डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करें तो एआई में कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे कि सर्विस सेगमेंट है, प्लेटफॉर्म सेगमेंट है, वहीं रोबोटिक व इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। सो हम अलग अलग सेगमेंट्स में जो भी कंपनीज मार्केट लीडर हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं कंपनीज को देखने वाले हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम सभी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सो ब्रीफली हमने सभी कंपनीज़ को कवर किया है। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो आप आई बटन पर क्लिक कर हमारी यह सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें हम डिटेल में कवर किया है कि किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है किसी भी कंपनी का। सो अगर हम बात करें सबसे पहले सेगमेंट के बारे में, तो सबसे पहला सेगमेंट है सर्विस सेगमेंट। दोस्तों, सर्विस सेगमेंट में ऐसी कंपनीज जो कि कस्टमाइज्ड एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार। सो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो कंपनी निकल के आती है वह है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, TCS जो कि इंडिया की लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनीज़ है, इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छी प्रेजेंस है। कंपनी ने लगभग 1200 to 1500 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट किए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसने कई सारे AI बेस्ड सॉल्यूशंस क्लाइंट को प्रोवाइड किए हैं और स्टॉक में कंसिस्टेंटली कई टाइम से ग्रोथ देखने को मिली है। यह मार्केट का एक ब्लू चिप स्टॉक है और यह आपके लिए एक सॉलिड चॉइस हो सकती है अगर आप AI इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोज करना चाहते हैं।
दोस्तों सर्विसेज की लिस्ट में सेकंड कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक, डीप लर्निंग व स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और इंडिया का यह टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक है जिसने कि लार्ज इन्वेस्टमेंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के ऊपर। इसके अलावा कंपनी ऑगमेंटेड रियलिटी व वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम करती है। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड सितंबर 2020 में लिस्ट हुई थी और तभी से इसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा थर्ड जो कंपनी सर्विसेज में आती है वह है सेक्सॉफ्ट। दोस्तों अगर हम सेक्सॉफ्ट के बारे में बात करें तो यह आईटी कंपनी 1999 में स्टार्ट हुई थी और यह अपने कस्टमर्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एशिया पैसिफिक में, यूएसए में व यूरोप में। इसका मेनली रेवेन्यू यूएसए से जनरेट होता है। कंपनी अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, क्वालिटी असेसमेंट, टेस्टिंग, सपोर्ट, एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर डिलीवरी फैसिलिटी। इसके अलावा कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा मार्केट कवर करती है। सभी सेक्टर में लगभग कंपनी की प्रेजेंस है। इसके अलावा कंपनी मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, मॉडर्नाइजेशन सॉल्यूशन, क्लाउड एलिमेंट, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ऐसे कई सारे अलग अलग चीज़ों में काम करती है। सो यह भी एक बेस्ट स्टॉक है। दोस्तों सर्विसेज में नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनीज इन्फोसिस ने अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एआई के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है और कंपनी अपने क्लाइंट्स को एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। इसी कारण स्टॉक में स्टेडी ग्रोथ दिखाई दी है। दोस्तों अभी हमने सर्विस सेगमेंट के स्टॉक्स को डिस्कस किया है। अब हम बात करने वाले हैं रोबोटिक सेगमेंट की। रोबोटिक सेगमेंट एआई की एक ऐसी इंडस्ट्री है दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग ऑफ रोबोट्स और यह रोबोट्स अलग अलग सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर व अदर इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेटिक टास्क को परफॉर्म करते हैं जिससे कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है। और इसमें लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर स्टॉक आता है टाटा एलेक्सी। दोस्तों टाटा एलेक्सी की एआई के सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और कंपनी इस फील्ड में लगभग 25 ईयर्स से काम कर रही है जिसने कि कई सारे यूनिक सॉल्यूशंस कस्टमर्स को प्रोवाइड किए हैं। टाटा एलेक्सी मेनली फोकस कर रही है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर जिसमें ऑटोनोमस ड्राइविंग, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एंड कनेक्टेड व्हीकल्स शामिल हैं। सो यह एक बेहतरीन बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए और इसी कारण टाटा एलेक्सी ने लास्ट 5 ईयर्स में 453% के मैसिव रिटर्न्स अभी तक इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं और आगे भी कंपनी से इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं। दोस्तों रोबोटिक सेगमेंट में सेकेंड नंबर पर जो कंपनी आती है वह है साइंट। साइंट एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है जो कि एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट को। कंपनी 1991 में फाउंड हुई थी और इसके बाद से इसने कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स क्लाइंट्स के लिए डेवलप किए हैं। सो आने वाले टाइम में यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हैं। दोस्तों इस सेगमेंट में नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड 1993 में फाउंड हुई थी और इसका मोबाइल नेटवर्किंग का काफ़ी अच्छा बिजनेस है। यह एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। इसका जो मेन मॉडर्न वेव रिले मैनेट टेक्नोलॉजी है यह इसकी मेन टेक्नोलॉजी है जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। सो यह भी एक बेहतरीन बेट है अगर आप एआई के लिए एक्सपोज करना चाहते हैं अलग अलग सेगमेंट में। इसके अलावा हम नेक्स्ट सेगमेंट की अगर बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा सेगमेंट है एआई इंडस्ट्रीज़ का जिसमें अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एक्सचेंज करना, यह सब चीज़ें शामिल है। सो इसमें भी कई सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक और जिन्होंने डेडिकेटेडली इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर अभी तक काम किया है। सो उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पर सी इन्फोटेक सिस्टम आती है जिसे मैप माई इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैप माई इंडिया एक ऐसी आईटी कंपनी है जो कि डिजिटल मैप डेटा, टेलीमेटिक सर्विसेज, लोकेशन बेस्ड सेस एंड जीआईएस एआई टेक्नोलॉजीज़ पर काम करती है। कंपनी 1995 में फाउंड हुई थी और कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसने लास्ट 6 मंथ में इन्वेस्टर्स को 34% के रिटर्न जनरेट करके अभी तक दिए हैं और आगे भी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है क्योंकि कंपनी में कोई भी लूपहोल नहीं है। यह R&D पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। सो डेफिनेटली यह आगे के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अच्छी बेट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है केल्ट्रॉन टेक्नोलॉजी। दोस्तों केल्ट्रॉन टेक्नोलॉजी एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी है जो कि मेनली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन व कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट को। केल्ट्रॉन टेक्नोलॉजी की अलग अलग सर्विसेज के बारे में बात करें तो एआई ड्रिवन चैटबॉट्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सॉल्यूशंस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। इसी के साथ साथ कंपनी ने एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है फॉर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ फॉर द पर्सनलाइज्ड केयर ऑफ पेशेंट। सो यह इसका एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। सो डेफिनेटली यह भी एक अच्छी बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों नेक्स्ट जो सेगमेंट है वह है प्लेटफॉर्म सेगमेंट।
एआई प्लेटफॉर्म एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि अलग अलग कंपनीज ऐसे फ्रेमवर्क व सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करती है जिससे डेवलपर्स एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एंड दीज प्लेटफॉर्म्स कैन क्रिएट वेरियस एआई एप्लीकेशंस फ्रॉम चैटबॉट्स टू इमेज रिकग्निशन सिस्टम्स। सो इस फील्ड में अगर हम देखें तो कई सारी एक्टिवली डिफरेंट कंपनीज काम कर रही है और जिसमें पहले नंबर पर कंपनी आती है विप्रो। दोस्तों विप्रो एक इंडियन बेस्ड आईटी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि अपने क्लाइंट्स को एआई बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी हाल ही में कंपनी ने 2 नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, विप्रो होम्स व विप्रो एआई 360, जिनका एम है अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करना। और विप्रो ने नेक्स्ट 3 ईयर्स में $1 बिलियन को इन्वेस्ट करने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में रखा हुआ है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी बढ़ सके और भी ज़्यादा एडवांस यह चीज़ें हो सकें। सो यह भी एक अच्छी बेट हो सकती है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लास्ट 5 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दिया है। इसके अलावा दूसरी जो नेक्स्ट कंपनी इस फील्ड में आती है वह है एफल इंडिया। दोस्तों एफल इंडिया जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है और यह 2006 में फाउंड हुई थी और यह मेनली एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऐप मार्केटिंग। कंपनी के अलग अलग डिफरेंट बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो यह मेनली डेटा कलेक्ट करती है कंपनीज़ के लिए जो कि हेल्प करते हैं टारगेट ऑडियंस को डिटेक्ट करने में कंपनीज़ के लिए। इसके अलावा कई सारे पेटेंट कंपनी के नाम हैं जैसे वॉइस बेस्ड इंटेलिजेंस, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। सो यह भी एक बेहतरीन बेट है फॉर द लॉन्ग टर्म। दोस्तों प्लेटफॉर्म के सेगमेंट में नेक्स्ट कंपनी है जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में काम करना स्टार्ट किया था और कंपनी ने अलग अलग कई सारे प्लेटफॉर्म्स कस्टमर्स के लिए तैयार किए हैं जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, आईटी, ह्यूमन रिसोर्स, टैलेंट, सप्लाई चेन एंड प्रोग्राम्स। कंपनी ने अलग अलग डीप लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल्स एंड बीएसएफआई सेक्टर। दोस्तों अगर कंपनी के पेटेंट्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने कई सारे पेटेंट्स अपने नाम किए हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स में। कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, निव एंड एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी व ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है। R&D में कंपनी काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट कर रही है। सो यह भी एक बहुत अच्छी बेट हो सकती है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ स्टॉक्स थे जो कि डेडिकेटेडली इस फील्ड में काम कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट में। सो आप इनमें से अपनी रिसर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं और इनमें से भी बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन्हीं में से स्टॉक्स आपको मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।